In this module, we will explore conic sections in polar coordinate system. अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोनिक सेक्शन की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें एक टर्म चाहिए विच इज़ कॉल्ड द फोकल पैरामीटर। लेकिन उससे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? यानी कोनिक सेक्शन को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल इन सम एप्लीकेशन इन एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स एंड ऑर्बिटल मोशन, अगर आप कोनिक सेक्शन को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं तो वो हमें ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो इस वजह से जो कोनिक सेक्शन है इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी लिखना चाहते हैं। ना इसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि फोकल पैरामीटर एक टर्म चाहिए। फोकल पैरामीटर जिसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ये है क्या? तो इसको हम फॉर्मली इस तरह से डिफाइन करते हैं, द फोकल पैरामीटर पी ऑफ अ कोनिक सेक्शन इज डिफाइंड एज इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फोकस टू द नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स। यानी फोकस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स के साथ, अब जाहिर है पैराबोला के केस में भी हो या एलिप्स के केस में हो या हाइपरबोला के केस में हो, इन सब में आपने फोकस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स के साथ फाइंड आउट करना है। अब नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स का क्या मतलब है? लेट्स से पैराबोला के केस में तो आपके पास एक ही डायरेक्ट्रिक्स है और एक ही फोकस है। लेकिन आप देखते हैं कि एलिप्स के केस में हो या हाइपरबोला के केस में तो हमारे पास डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, टू फोसाई होते हैं। लेट्स से अगर आपके पास फोसाई आपका राइट साइड में है तो आपने जो डिस्टेंस है वो राइट वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके साथ लेना है। इसी तरह अगर आपके पास लेफ्ट फोसाई है तो उसका जो नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स होगा वो लेफ्ट डायरेक्ट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नियरेस्ट जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका मतलब ये है कि इलिप्स और हाइपरबोला के केस में जो भी फोकस का करीब तरीन डायरेक्ट्रिक्स है उसके साथ आपने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। नाउ अब हम देखते हैं कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के केस में जो फोकल पैरामीटर है इसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो लेट्स कंसीडर द पैराबोला फर्स्ट। कंसीडर अ पैराबोला ओपनिंग टू द राइट, जिसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है, फोकस एट ए कॉमा जीरो, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो आपका एक्स इक्वल टू माइनस ए है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्केच कर लें तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा फोकल पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए। सो लेट्स स्केच द पैराबोला। अगर आप इसमें देखें तो पैराबोला की जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन बल्कि कर्व जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह की बनेगी। ये वाई एक्सिस है। अब क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है और राइट साइड पर ओपन हो रहा है तो इस किस्म का ये पैराबोला है। ठीक है, ये पैराबोला है जिसका हमने कहा है फोकस कहाँ पर है, ए कॉमा जीरो। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ फोकस ए कॉमा जीरो, और हमने जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ये वाली लाइन है, एक्स इक्वल टू माइनस ए। अब हमने फोकल पैरामीटर फाइंड आउट करना है, पी। तो फोकल पैरामीटर बेसिकली क्या है? इस फोकस का डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां तक, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आपका फोकल पैरामीटर है ना। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है आपका। ओरिजिन से लेकर फोकस तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो ए है। इसी तरह ओरिजिन से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक भी जो टोटल डिस्टेंस है वो भी ए है। तो हमारे पास अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दें तो आपका फोकल पैरामीटर आ जाएगा विच इज ए प्लस ए एंड इट इज इक्वल टू 2a। तो आपने देखा कि फोकल पैरामीटर पैराबोला के केस में वो किसके बराबर आता है? 2a के बराबर आता है अगर आपका फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a कॉमा जीरो है। नाउ लेट्स डिस्कस द फोकल पैरामीटर ऑफ एन एलिप्स। कंसीडर एन हॉरिजॉन्टल एलिप्स, कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स सेंटर्ड एट द ओरिजिन, जिसके एक्सप्रेशन आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है एलिप्स के केस में सी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर जो एसेंट्रिसिटी है वो जो है जीरो और वन के दरमियान होती है, यानी कि लेस देन वन होती है। यहाँ पर जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स है सी कॉमा जीरो, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमने लिया हुआ है ए स्क्वायर ओवर सी। ना यहाँ पर क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स को हमने कंसीडर किया हुआ है और फोकस के कोऑर्डिनेट्स है सी कॉमा जीरो, तो आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, सॉरी जो वर्टिकल लाइन होगी, वो फोकस के राइट साइड पर होगी। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस में ए स्क्वायर ओवर सी, ये जो है ग्रेटर होगा सी से, क्योंकि सी जो है वो पहले आ रहा होगा, ए स्क्वायर ओवर सी जो है वो राइट साइड पे आ रहा होगा। तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो फिर किसके बराबर होगा? लेट्स राइट इट। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा फोकस का डायरेक्ट्रिक्स के साथ, जिसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये बराबर होगा ए स्क्वायर ओवर सी माइनस सी। ठीक है, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बराबर आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी।
यहाँ पर आप लोगों को मालूम है कि सी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है, इसमें अगर आप ए स्क्वायर को पुट करें सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो पी है आपके पास ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर ओवर सी के। नाउ अगेन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एसेंट्रिसिटी किसके बराबर होता है? सी ओवर ए। सो इस एक्सप्रेशन को अगर हम सब्सटीट्यूट करें पी की वैल्यू में, तो ये पी जो है हमारे पास बराबर आ जाएगा ए इंटू वन माइनस ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, सो ये आपका जो है फोकल पैरामीटर का एक्सप्रेशन आ गया। इसका मतलब है, इसको अगर हम समराइज करें तो पी जो है वो बराबर होगा ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी, एंड इट इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, तो ये हमारे पास फोकल पैरामीटर है इन केस ऑफ एन ellipse. Now let's discuss the focal parameter in case of a hyperbola. So consider a horizontal hyperbola x square over a square minus y square over b square is equal to b. ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। इस केस में हम देखते हैं कि सी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं सी कॉमा जीरो और डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास ए स्क्वायर ओवर सी। नाउ हाइपरबोला के केस में हम देखते हैं कि अगर आप इसको स्केच करेंगे तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास राइट साइड में आ रहे होंगे और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो आपका लेफ्ट साइड में आ रहा होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर ए स्क्वायर ओवर सी इज लेस देन सी, या दूसरे अल्फाज में सी इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर ओवर सी। तो इन दैट केस अगर आप इसका फोकल पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास सी माइनस ए स्क्वेयर ओवर सी। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बराबर है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी। नाउ अगेन सब्सटीट्यूट दिस एक्सप्रेशन, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इनटू दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि इसको सब्सटीट्यूट करें तो जो पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी स्क्वेयर ओवर सी। अगेन यूजिंग द सेंट्रिसिटी, यूजिंग E इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, तो जब आप E इज इक्वल टू सी ओवर ए को इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कुछ इस किस्म की आएगी ई स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाई ई। तो इसका मतलब ये है कि P आपका बराबर हो गया सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी, एंड इट इज इक्वल टू ए इंटू ई स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाई ई। इन तमाम डिस्कशंस को हम एक समरी टेबल में इसको समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में कोनिक है, सेकंड कॉलम में सेंट्रिसिटी मेंशन्ड है और थर्ड कॉलम में इसके फोकल पैरामीटर है। तो एलिप्स के केस में आप देखते हैं कि सेंट्रिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन, और उसके जो फोकल पैरामीटर का जो एक्सप्रेशन है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसी तरह पैराबोला के केस में सेंट्रिसिटी वन के बराबर होता है और उसका जो फोकल पैरामीटर है वह टू ए के बराबर होता है। और कोनिक जो अगर आपका हाइपरबोला है तो सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन वन और जो उसका फोकल पैरामीटर का एक्सप्रेशन है वो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर सी, और वो इसके बराबर इक्वल टू ए इंटू ई स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ई के बराबर है। तो इन एक्सप्रेशंस को आपने याद रखना है। फोकल पैरामीटर इसको हम यूज़ करेंगे टू ड्राइव द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ कोनिक सेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एज्यूम दैट द वन फोकस ऑफ द कोनिक इज लोकेटेड एट द पोल। पोल का मतलब ये है कि हमने जो फोकस है उसको ओरिजिन पर ले लिया है। नाउ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड एसेंट्रिसिटी वी ऑब्टेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को मैंने कैसे ड्राइव किया, ये बहुत आसान है। जो फोकल पैरामीटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसकी मदद से और एसेंट्रिसिटी की मदद से आप इन एक्सप्रेशंस को ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर आर की जो है दो एक्सप्रेशंस हैं, एक लेफ्ट साइड पर है और एक राइट साइड पर है। दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर आप इंटरप्रेटेट करें कि इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी पोलर इक्वेशन की, इन दोनों पोलर इक्वेशंस की, अगर आप इस यहाँ पर नोट करेंगे जो लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन आ रही है आपके पास आर की, उसमें डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है और राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है वहाँ पर साइन थीटा मौजूद है। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है? कॉस थीटा और साइन थीटा से क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है? जैसे कि लेफ्ट वाली जो एक्सप्रेशन है ई पी डिवाइडेड बाय वन प्लस माइनस ई कॉस थीटा,
और यहाँ पर राइट साइड में वहाँ पर कॉस थीटा की जगह साइन थीटा आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि इफ कॉस थीटा अपीयर्स इन द डिनोमिनेटर द मेजर एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, और अगर साइन थीटा आए तो मेजर एक्सिस जो है आपका वो वर्टिकल होगा, और अगर साइन और कोसाइन दोनों आ रहे हो तो कोनिक जो होगा वो रोटेटेड होगा। अब रोटेटेड का मतलब ये है कि लेट्स से आपका ये हाइपरबोला इस तरह बना हुआ है, तो उसको आप रोटेट कर दें, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपने क्या करना है, रोटेट कर देना है अबाउट सर्टेन एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री या किसी भी एंगल पे आपने जब अपने सिस्टम को रोटेट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि रोटेटेड कोनिक सेक्शन। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था, अगर कोनिक सेक्शन गिवन है तो आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म है उसको 1 बनाना होगा। अगर वो 1 नहीं है तो देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ नीडेड, यानी कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी नंबर से आप डिवाइड करें बोथ साइड, यानी ऊपर भी और नीचे भी, तो फिर आपका वो जो कांस्टेंट है वो 1 हो सकता है। उसके बाद आपने देखना है कि जो कोफिशिएंट है कॉस थीटा और साइन थीटा वो क्या है। जो भी साइन थीटा और कॉस थीटा का कोफिशिएंट होगा वो आपका एसेंट्रिसिटी होगा, और उस एसेंट्रिसिटी की मदद से भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, या 1 के बराबर है, एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर पाएंगे कि वो पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला है। उसके बाद वही चीज़ मैंने जो अभी बताई है कि अगर एसेंट्रिसिटी 1 है तो वो पैराबोला होगा, अगर लेस देन 1 है तो वो एलिप्स होगा, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो हाइपरबोला होगा। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे कि अगर पोलर इक्वेशंस कोनिक सेक्शंस की गिवन है तो हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हाइपरबोला है, पैराबोला है या एलिप्स है।